नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पारिस्थितिकी का पूर्वावलोकन श्रृंखला ये चल रही है और ये नेक्स्ट वीडियो है जैव विविधता संरक्षण टॉपिक के साथ। इसके क्वेश्चंस को हम लोग पूरा करते हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर ओ के लिए सीरीज चल रही है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शंस है जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु अभ्यारण्य। यूपीपीसीएस प्री 2013 में आया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय इन सीटू पद्धति नहीं है? देखिए, ये आईएएस प्री 2011 में पूछा है। यूपीपीसीएस हर अल्टरनेट ईयर पे इन सीटू और एक्स सीटू पूछता है, तो उसे आप समझिए क्या है। यहाँ ऑप्शंस दिया है जीव मंडल, आरक्षित रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो वानस्पतिक उद्यान जो होते हैं, जो बोटानिकल गार्डन होते हैं, वो इन सीटू नहीं होती, वो एक्स सीटू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ऑप्शन है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जिन पोलो द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो आनुवांशिक की विविधता का रखरखाव है वो इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थान इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो जैव मंडल, आगार, वानस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन। तो यूपीपीसीएस प्री 2018 क्वेश्चन है। तो बोटेनिकल गार्डन यानी जो वानस्पतिक बाग होते हैं वो इन सीटू का उदाहरण नहीं है, एक्स सीटू का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो एक्स सीटू के लिए जो सामान्यतः गैस प्रयोग होती है वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, वन जीव अभ्यारण्य। आईएएस प्री 2014 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। घास स्थल, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के और आनुवांशिक विभिन्नता के। तो आनुवांशिक विभिन्नता का परिरक्षण ही वायुमंडल रिजर्व में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ऑप्शंस हैं सागरीय प्रदूषण, सागरों में लवणता की वृद्धि, सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि और रोगों एवं महामारियों का फैलना। पीसीएस प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सबसे बेसिक कारण है और सबसे इफेक्टिव कारण है वो है सागरों का तापमान बढ़ना। ठीक है, वो जो कोरल होते हैं, कोरल रिलीफ, वो अपना कोरल छोड़ देते हैं। ठीक है, उसे ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए प्रवाल सैलों का खनन, बी प्रवाल लोगों का फैलना, सी सागरीय जलों में अवसादों का जमाव और डी वैश्विक उष्णन। यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, वैश्विक उष्णन जो है वो प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल बत्तियां हैं? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी कच्छ की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी और डी सुंदरवन। तो प्रवाल भित्तियाँ ऑप्शंस दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग जो देखते हैं प्रवाल कोरल रिलीफ जो है वो अंडमान निकोबार में भी है, कच्छ की खाड़ी में भी है, मन्नार की खाड़ी में भी है, लेकिन सुंदरवन में कोरल रिलीफ नहीं पाए जाते। इसलिए तो जो ऑप्शन ए है 1, 2, 3 वो सही है। आईएएस प्री 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये क्वेश्चन जो है वो आरओ और पीसीएस एग्जाम्स में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के उपयोग। इसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट का पुनःचक्रण और चौथा सस्य परागण। ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए, मृदा निर्माण तो है ही, मृदा अपरदन की रोकथाम भी जैव विविधता से होती है। ठीक है, अपशिष्टों का पुनःचक्रण भी होता है और सस्य परागण भी होता है। तो इसके सारे ऑप्शन जो है वो सही है। इसमें एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है आईयूसीएन। आईयूसीएन को कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और आईयूसीएन एक बुक जारी करती है जिसे हम लोग रेड डेटा बुक कहते हैं, जिसमें जो प्राणी विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनका
विवरण होता है। इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है, IUCN UN का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। दूसरा, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है। तीसरा, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबाद कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेती है। IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है ये, और ये काफ़ी डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछा है IUCN और साइट्स का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IUCN UN का एक अंग नहीं है, इसलिए तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये एक स्वेच्छाकारी संस्था है। ऑप्शन 2, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, ये एकदम सही है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ये है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और दूसरा है साइट्स। साइट्स क्या करता है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। तो अगर साइट्स जो है वो जो भी इंटरनेशनल लेन देन स्पीसीज का हो रहा है उस पर एक कन्वेंशन है। तो 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन पहला सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। अभी मैं रेड डेटा बुक की ही बात कर रहा था। पहला, जीव विविधता के प्रखर स्थल यानी हॉट स्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधे और पशु जातियों की सूची। दूसरा, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। और तीसरा, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। देखिए, दूसरा है, जितने भी इंडेंजर्ड होते हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं सूचियाँ संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की, वही इसमें शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक है, रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित है तो IUCN से संबंधित है। MPPCS प्री 2014। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डेटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। PCS प्री 2013 में का क्वेश्चन है तो रेड डेटा बुक में होता है। रेड बुक का संबंध है जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो इसका जो संबंध है वो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित होते हैं, लुप्त प्राय प्रजाति के होते हैं। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2019 में आया है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये RO में आया। देखिए, 2018 से इधर भी जिस भी PSC यानी MPPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, CGPSC हो, अगर इसके क्वेश्चंस आए हैं तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमारे RO में वो पेपर के क्वेश्चन आए। और जब RO की बात हो रही है तो इसमें मिनिमम 10 क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से आते ही हैं, तो इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये फ्री के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटपन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? पहला, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। दूसरा, कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग। तीसरा, हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रिसस बंदर और सारस। चौथा, सिंह पुच्छी मेकॉक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल। देखिए, अगर हम एक एक ऑप्शंस को देखें और उसमें ध्यान से भी देखें कि अगर कोई प्राणी, यानी ये क्वेश्चन जो पूछा उसमें चारों के चारों जो है वो इंडेंजर्ड होने चाहिए, संकटपन्न होने चाहिए। अगर एक भी संकटपन्न नहीं है तो यानी वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप। तो ये देखिए, नीलगाय संकटपन्न नहीं है ऑप्शन बी में, चीतल भी संकटपन्न नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए तो सारस जो है, क्रेन जो यूपी का राजकीय पक्षी है, वो भी संकट में नहीं है। ऑप्शन डी देखिए तो चीतल इसमें आया है और नीलगाय आया है, तो वो भी, तो BCD अपने आप एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए जो है, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये संकट में है और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटपन्न किस्म है? ऑप्शन है गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, इंडियन फैनलेट पिजियन और इंडियन सनबर्ड। PCS मीन्स 2005 का क्वेश्चन है। तो ग्रेट इंडिया बस्टर्ड ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा संकटपन्न है और सरकार इसके लिए पुनर्रक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है, यूपी गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई दी? 15 वर्षों से, 25 वर्षों से, 40 वर्षों से, 50 वर्षों से। तो यदि कोई प्रजाति है जो 50 वर्षों से अपने आवास में नहीं दिखती है तो उसको कहते हैं कि भाई ये एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है, और ये IUCN जो संस्था है उसके परिभाषा के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ वन्य प्राणी दिया है और एक तरफ वो जगह स्थान दिया है जहाँ से वो पाए जाते हैं। पहला है नीले मीन पक्षी वाले महाशीर कावेरी नदी, इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी, मोर चाप रष्टी चित्तीदार पूर्वी घाट बिल्ली। ठीक है, उसमें दिया है ISP 2019 का क्वेश्चन है ये, और सी ऑप्शन इसका सही है। यानी नील मीन पक्षी वाली महिषीर जो है वो कावेरी नदी में पाई जाती है, और मोर चाप रष्टी चित्तीदार है वो पूर्वी घाट बिल्ली में पाई जाती है। अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो इरावदी नदी कहाँ घूमती है? इरावदी नदी है म्यांमार में, तो चंबल तो इससे होगा नहीं, तो 2 वाले ऑप्शन जितने हैं वो अपने आप एलिमिनेट हो गए। जिसमें 2 दिए हैं, 3 ऑप्शन में 2 दिए तो एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है जैविक विविधता एवं संकटपन प्रजातियाँ। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।